नमस्कार फ्रेंड, मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना काम मन लगा कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हर किसी की इच्छा होती है कि हम अपने जीवन में सफल हों, कुछ अच्छा करें जिससे हमारे माता पिता, हमारे आसपास सब लोग कहे कि हाँ, गर्व से बात कर सकें कि इसने अपने जीवन में अच्छा किया, समाज के लिए कुछ हम एग्जाम्पल सेट कर पाएँ। और मैं इसको व्यंग कह लीजिए, चाहे जो कह लीजिए, जो हमारे सोसाइटी का एक नियम है, एक कल्चर है कि यहाँ सरकारी नौकरी मिलना सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। आप प्राइवेट में कितना भी अच्छा कर रहे हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप सरकारी नौकरी में बहुत छोटे पोस्ट पर भी हैं तो लोग वाहवाही कहते हैं। अब पता नहीं इसमें उनको कौन सा लगता है कि हाँ बहुत अच्छा कर लिया, चलिए ठीक है, जैसा लोग कहते वैसा चलना, पर जिधर भीड़ चलती है उधर लोग चलते हैं। तो मैं आती हूँ अपने बात पर। अभी EMRS का नोटिफिकेशन आया हुआ है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। जितने लोग B.Ed सीटेट हैं वो फॉर्म भरें। जो एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल में टीचर बनने के इच्छुक हैं वो फॉर्म भरे, एग्ज़ाम दे, नौकरी मिले तो नौकरी करें, बेरोजगारी दूर हो जाएगी। पर वहाँ थोड़ा सा कुछ बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, हो सकता है ये आपके काम का हो, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। इससे पहले जो EMRS हुआ था उस एग्ज़ाम को मैंने दिया था। आज से 1.5 साल पहले एक एग्ज़ाम हुआ था, उसको मैंने दिया था और मैं पूरी ईमानदारी से स्वीकार करती हूँ कि मेरा सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ। मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है, मुझे जो है वो मैं बताना चाहती हूँ, जो सच है वो भी, जो नहीं है वो भी। मैं आके बहुत बड़ा बड़ा हाँक के ये नहीं, मैं आपके सामने एग्जाम्पल सेट करूँगी, मैं बहुत योग्य हूँ, बहुत जानकार हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ, और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। अब आगे बताऊँगी कि क्यों नहीं हुआ। मेन पॉइंट ये है, मेरी सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छी थी, GS की भी तैयारी मैंने बहुत अच्छा किया था, इसके बावजूद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप जानना चाहेंगे कि कमी मुझ में कहाँ रही और मैंने अपने कमी को कैसे पकड़ा। तो फ्रेंड बताती हूँ, हम जो हिंदी बेल्ट वाले लोग होते हैं, ख़ास करके जो हिंदी के स्टूडेंट होते हैं, हिंदी में तो बहुत अच्छे होते हैं अपने सब्जेक्ट में। सभी मुझे जहाँ तक अभी तक लोग मिले, हिंदी में वो मास्टर निकले, बहुत अच्छी उनको जानकारी होती है। पर वो सबसे कमज़ोर हो जाते हैं 2 जगह पर। पहला नंबर आता है उनका GK GS, वहाँ भी उनका हाथ तंग होता है, वहाँ प्रदर्शन बहुत अच्छे नहीं हो पाते हैं। न्यूमेरिकल पॉइंट में भी उनके हाथ तंग होते हैं, वहाँ भी वो थोड़ा अच्छा नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग कर पाते हैं, बाकी लोगों का नहीं हो पाता है अपने सब्जेक्ट में अच्छा होते हुए भी। और तीसरी पॉइंट है, जो केंद्रीय विद्यालय के टीचर्स के एग्ज़ाम होते हैं उनका एक क्वालिफाइंग नेचर होता है, जिसमें कहीं 10 प्रश्न कहीं 15 प्रश्न वो देते हैं, और जिसमें से आपको 40% क्वालिफाइंग नंबर लाना होता है। तो अगर वो 10 प्रश्न दे रहे हैं तो माइनस मार्किंग काट के आपके 4 प्रश्न सही होने चाहिए या 6 प्रश्न सही होने चाहिए। 15 है तो उसकी संख्या बढ़ जाती है। मेरे साथ भी यही चूक हुआ। मैंने इंग्लिश की तैयारी की थी अपने हिसाब से, अपने जान में मैंने की थी तैयारी, मैं चूकी नहीं थी, मैंने उस पर भी पढ़ाई की थी, लेकिन वो उसके लिए पर्याप्त नहीं था। हम लोग सोचे कि ये क्वालिफाइंग नेचर है तो बस सतही पढ़ लिए, इतने में तो हो जाएगा, एक सतही ग्रामर हमने पढ़ लिया था। पर अब ऐसा नहीं है, अब क्वालिफाइंग में भी ग्रामर बहुत डीप से पूछ रहे हैं, अब बहुत अच्छे क्वालिटी के ग्रामर पूछते हैं। तो आपको अगर सिलेक्शन पाना है तो इंग्लिश ग्रामर का अध्ययन आज से क्या अभी से शुरू कर दीजिए और बहुत अच्छे लेवल पे उसको पढ़ के रखिए, क्योंकि माइनस मार्किंग होता, आप तुक्का लगा नहीं सकते हैं, और आपको क्वालिफाइंग नेचर में 4 प्रश्न या 5 प्रश्न जो है उसको सही करना पड़ेगा, तभी आपकी कॉपी जचेगी। आप कितने भी विद्वान होंगे, अगर आपका सही नहीं हुआ तो आपकी कॉपी नहीं जचेगी। और मेरे साथ भी यही हुआ था। उसमें से 10 में से 6 प्रश्न उनको चाहिए थे और माइनस मार्किंग कटते हैं, कट कुट के मेरा 4 हो गया।
या 3 हुआ था मुझे करेक्ट, लेकिन मैं इंग्लिश में क्वालिफ़ाई नहीं कर पाई थी और जिसकी वजह से मेरी कॉपी ही नहीं जची। बाद में नंबर पता चले कि हिंदी वगैरह में मेरे नंबर अच्छे आए थे, लेकिन वहाँ क्वालिफ़ाइंग नेचर की कॉपी जो थी, जिसकी वजह से मुझे आगे जाना था, सिलेक्शन प्रोसेस होता, वहाँ से मैं छट गई और मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं इस वीडियो को इसीलिए बना रही हूँ कि जो भी मेरे भाई बंधु तैयारी कर रहे हैं वो इंग्लिश का भी बहुत डीप और अच्छा नॉलेज रखें, क्योंकि अगर यहाँ से छाट देंगे तो आगे आपकी कॉपी ही नहीं जचेगी, आप प्री से ही बाहर हो जाएंगे। तो 1 घंटा रोज़ उस पर भी दीजिए और डीप में जाकर पढ़िए थोड़ा सा, क्योंकि अब वो सतही नहीं पूछ रहे हैं, थोड़े से अच्छे लेवल का पूछ रहे हैं। तो मैं तो चूक गई, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई और चुके, तो मैं अपने अनुभव आपसे साझा कर रही हूँ। हो सकता है आपके काम की हो और आपके काम आ जाए, और ये केंद्रीय विद्यालय में भी काम आएगा, नवोदय में भी काम आएगा और ये महाराष्ट्र में भी काम आएगा। ये नियम हर जगह यही है और इसी हिसाब से उनकी कॉपियाँ जचती हैं। तो आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश ग्रामर पर भी अच्छी पकड़ रखिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को मैं आज छोटा रखूँगी, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।